कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ। हाँ ठीक, ट्राई करना है, बताओ क्या कर सकते हैं, नो इशू। कॉलम 2 को कॉलम 3 से माइनस करने पे 0 दिख रहा है। अच्छा, कॉलम 2 को कॉलम 3 से माइनस करेंगे, ये 0 दिख रहा है, ठीक है वो तो दिख गया। इन दोनों को सब माइनस करने के बाद क्या आएगा भाई? माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और इधर से दिस माइनस दिस कर रहे हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इधर क्या आ रहा था बच्चे? 0। इधर माइनस ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है ना, माइनस ब्रैकेट के बाहर, और इधर ए प्लस बी प्लस सी, तो कॉमन ले सकते हैं ना। समझ आ रही बात? मैं ये नहीं कर रहा कि वही अप्लाई करना है, बस आपको देखना है कि हाँ आप जो कर रहे हो उससे क्या फायदा हो रहा है। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद तो भाई ए प्लस बी प्लस सी कॉमन हो रहा है, और ऑफ कोर्स इन दोनों को माइनस करोगे तब भी होगा। देखो इन दोनों को माइनस करो तो आपको क्या देखेगा यहाँ पे? माइनस ए माइनस बी माइनस सी मिलेगा भाई इन दोनों को माइनस करने के बाद, दिस माइनस दिस, और इसे माइनस करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, और यहां 0 आ जाएगा। आ रहा है? अच्छा, दूसरा अदर, अगर इनको प्लस कर दें, प्लस प्लस, तो भी ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है ना, और ऐसे प्लस करोगे तब भी ए प्लस बी प्लस सी आएगा। तो आपका जो मन करे पहले वो लगा सकते हो, नो इशू, कोई भी पहले लगा सकते हैं, ठीक है। बस सही सही लगाना है, और ध्यान रखना है कि आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज ना हो। समझ गए? तो आपका जो मन करे वो लगा सकते हो भाई। हम क्या लगाएंगे अभी? तो C1 रिप्लेस बाय C1 माइनस C2 कर दें, एंड C2 रिप्लेस बाय C2 माइनस, और C3 रिप्लेस बाय C3 माइनस C1। नहीं करना ये, हाँ ये याद दिलाना पड़ेगा ना। जो डिस्टर्ब हुआ है उसे यूज नहीं करना है, और देखना कैसे है? किसी एक सीक्वेंस में, है ना। हाँ, इधर से C1 डिस्टर्ब हुआ, C1 यूज नहीं हुआ है, बस हो गया, ठीक है, करेक्ट है। तो अब देखो यहाँ पे, अब डेल्टा लिखो अपना डिटर्मिनेंट, C1 माइनस C2, यहां क्या आएगा भाई? माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक लिखा है। इधर क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी, और इधर 0। क्लियर? इधर देखो भाई 0, इधर माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और फिर इधर दिस माइनस दिस करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और इधर एग्जैक्टली वैसे ही लिख दो। डन? सही लिखा है ना। और यहां से क्या कॉमन हो सकता है? और यहां से क्या कॉमन हो सकता है? मतलब इधर कॉलम 1 से और कॉलम 2 से ए प्लस बी प्लस कॉमन ले लो भाई। ऐसा तो क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बचा क्या क्या भाई? ठीक है। अब तो हम R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे। R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर इधर से किधर से भी कर लो, या एक्सपेंड कर दो। R1 प्लस R2 प्लस R3 करने से क्या आएगा? R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, तो बड़ा अच्छा सा आ रहा है। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है ना, 0 हो जाएगा भाई ये। सही लिखा है ये, कितना अच्छा सा आ गया देखो।
यही लिखेंगे ना। अब a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो जाएगा R1 से, R1 से कॉमन हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और पहले से आपके पास स्क्वायर था ही, कॉमन नहीं लेना चाहते मत लो, और आप यहीं से एक्सपेंड कर दो, इस रो के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हो आप, फर्स्ट कॉलम के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हो आप, जैसा मन करे वैसा कर सकते हो। तो इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, चलो इसे ले लेते बाहर, a प्लस बी प्लस सी ले लिया भाई, और यहां क्या आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, a प्लस बी प्लस सी, और पहले से स्क्वायर यहां पे था ही आपके पास, समझ गए। तो आपको ऑपरेशन अपनी जो भी आपको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग लगाना है, बस ये ध्यान रखना है कि वो और कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, इजी हो, ठीक है। कोई सा भी पहले लगा सकते हो, R1 प्लस R2 प्लस R3 इधर ही लगा देते, बाद में ये लगाना पड़ता आपको। हाँ बोल तो रहा हूं मैं, अगर पहले ये लगाते ना आप, तो बाद में ये लगाना पड़ता आपको, समझ रहे हो। हाँ तो कुछ नहीं है, आपको जो पहला दिख रहा है वो लगाओ, ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हाँ यही लगाना है, बस आसान होना चाहिए कैलकुलेशन, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। हाँ मुझे पता था, यही मैं बोलने वाला था, यही मैं बोलने वाला था भाई, लुक जो लिख देता हूं मैं, अरे उधर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने छोड़ दिया। ठीक है, ओके चलो बढ़िया, अब आगे बढ़ा जाए। डन, या अभी और कुछ समझना है उधर, नोट कर लिया ना, नहीं करा। इसमें क्या लगाएंगे भाई, ये सबका क्लियर हो गया है ना, इसमें कुछ समझना बाकी है तो बताओ फटाफट। क्या डाउट है तुम लोगों को, कुछ डाउट नहीं है, चलो भाई नहीं, अच्छी बात है। यहां बताओ क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 कह रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है। और कुछ, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3,
ये भी कर सकते हैं, है ना? तो ठीक है, कोई सा भी लगा दो भाई। क्या आ जाएगा ये? यहां तक ठीक है? अब आप कहोगे कि सर 2a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो, फिर बन जाएगा 0 0, है ना? जब आपको एक्सप्रेशन लेके आना हो राइट साइड में या फिर आंसर में एक्सप्रेशन लेके आना हो, इस टाइप का कुछ ऐसा कुछ लेके आना हो, तब आप बिल्कुल कॉमन लेके मल्टीप्लिकेशन करके इधर उधर कुछ भी कर लो। लेकिन आपको क्वेश्चन 2 में ना राइट साइड में डिटर्मिनेंट ही प्रूफ करना है। हाँ हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल कर सकते हैं, नो इशू। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, बस वो समझते हैं क्या करना है। सही बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, कोई सा भी ऑपरेशन पहले भी लगा सकते हो, बाद में लगा सकते हो, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें क्वेश्चन डिफरेंट ये इसलिए है, ये क्वेश्चन डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इधर डिटर्मिनेंट प्रूफ करना है आपको। और ये डिटर्मिनेंट अभी किया था हमने, वैसे यही किया ना, 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब वाला, यही तो है। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर इसमें डिटर्मिनेंट ही प्रूफ कर रहा है आपको राइट साइड में, तो भाई इनको एक्सपेंड कर करके कौन परेशान होगा। और कुछ अप्रोच सोच सकते हैं क्या? यहां से 2 2 2 कॉमन ले लेते, पहले 2 2 2 कॉमन ले ले, कोई दिक्कत? हाँ 2 2 2 कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या लगाया जा रहा है क्या नहीं लगाया जा रहा है, आपको ये सारे क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कराया जा रहा है कि आप सीखो इससे बिल्कुल, और कैसे कैसे अप्रोच करना है, और कुछ नहीं भाई। आपका अप्रोच बिल्कुल अच्छा है, नो इशू। इसका एक्सपेंशन आपको पता ही है, और इसको एक्सपेंड कर ही लोगे आप प्लस माइनस इधर उधर करके, 0 बना के, है ना? यहाँ 1 आ जाएगा ना, फिर आप माइनस करेंगे, है कि नहीं? तो उसके बाद फिर आप क्या कहते हैं, एक्सपेंड कर दोगे, और आपको हो सकता है एक्सपेंशन याद भी हो। दोनों के इकट्ठे एक्सपेंड, ये क्या कहते हैं, दोनों को इधर इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों को एक साथ क्या कहते हैं ऑपरेशन लगाते जाओ, कोई ना कोई स्टेज पे जाके वो बराबर हो जाएगा, है ना? जैसा 10th में यूज करते थे प्रूफ करने के लिए, वैसे कर सकते हैं। LHS लेके चलो और RHS लेके आ जाओ, RHS लेके चलो LHS लेके आ जाओ, दोनों लेके चलो 1 1 कर दो, दोनों लेके चलो बीच में कहीं इक्वल कर दो। समझ आई बात? तो कई तरीके हैं, बट यहाँ पे हमें थोड़ा ऑपरेशन कैसे अप्लाई करना है ये भी सीखना है, इसलिए मैं ये लिख रहा हूं आपको। ठीक है यहां तक? अब क्या करेंगे, अब जो है तुम्हारे पास जो डिटर्मिनेंट प्रूफ करना है उसमें एक एक एलिमेंट ही है सारे रो या सारे कॉलम में। तो मैं क्या करूंगा, जो रो 2 है ना तुम्हारा, रो 2 इज रिप्लेस बाय रो 2 माइनस रो 1 कर दूंगा। रो 2 इज रिप्लेस बाय, और रो 3 इज रिप्लेस बाय रो 3 इज रिप्लेस बाय रो 2 रिप्लेस बाय रो 2 माइनस रो 1। ऐसा कर सकते हैं, अनचेंज रहेगा। जिसे रिप्लेस कर रहे हैं उसके कोफिशिएंट 1 होने चाहिए, है ना? अगर कुछ अलग कोफिशिएंट हुआ तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड करेंगे। R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस R1, R2 नहीं, ठीक है? जिसे डिस्टर्ब करेंगे उसे यूज, और एक ही सीक्वेंस में देखना है। तो ये डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा भाई, 2, और ये बन जाएगा, ये तो A प्लस बी प्लस सी है ही आपके पास, इसे आपने चेंज ही नहीं किया है।
इतनी बात समझ आ रही भाई? यहां क्या आ जाएगा? माइनस माइनस और माइनस बी, इधर आ जाएगा माइनस बी माइनस सी और माइनस ए। यहां तक क्लियर है? इसमें से इसे माइनस करना है, इसमें से इसे माइनस करना है, माइनस सी, इसमें से इसे माइनस करना है माइनस ए, इसमें से इसे माइनस करना है माइनस बी, वही लिखा है। फिर इसके बाद R3 माइनस दिस वन, तो दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस इज बी माइनस का। फिर दिस माइनस दिस क्या आ जाएगा? माइनस सी, फिर दिस माइनस दिस माइनस ए। समझ नहीं आया समझ? अच्छा अब देखो इधर, ये जो आपके पास रो 2 है और रो 3 है, उन सभी में मतलब रो 3 से आप माइनस कॉमन ले सकते हो, और जो क्या कहते हैं ये क्या है, रो 2 है, उसमें से भी ले सकते हैं ना कॉमन। लेकिन उसके पहले अगर इन दोनों को प्लस कर दें तो आ जाएगा ना, तो प्लस कर दो भाई। R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस, तो डिटर्मिनेंट ऐसे हो जाएगा। B और C सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऑफ कोर्स प्लस करने के बाद ये ऐसा ही होगा कुछ। इतनी बात समझ आ गई? अब माइनस कॉमन ले लेंगे और आपको जो प्रूफ करना था वो मिल गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब ये नहीं था कि आंसर लेके आना है, ये समझाना था कि हाँ आप ऑपरेशन लगा के भी इस तरीके से आपने जो भी ऑप्शन दिया होगा उसको प्रूफ कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा एक्सपेंड करना ही पड़े, ठीक है ना? तो ये एक अप्रोच है जिसमें आपको ऐसा कुछ सीखना था। नोट करना है भाई। ये हो गया इधर का तो हो गया होगा। ये क्वेश्चन है भाई।
मत बात करो भाई, नोट कर लो पहले। नोट कर लिया सबने? कहा भाई? यहां माइनस कैसे हट गया? किसी भी रो से इन पूरे 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 रो में माइनस कॉमन ले सकते हैं और यहां से भी माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो 2 बार -1 लिखेंगे और 2 बार -1 मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे ना बच्चे, वो प्लस हो जाएगा, कोई बात नहीं। हो गया सबका नोट? हाँ ठीक है। अब इधर देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई? ये कुछ प्रूव करना है 4abc। बड़ा आसान सा एक्सप्रेशन राइट साइड में लिखा हुआ है एक ही टर्म का 4abc, और इधर ना कुछ कॉमन हो रहा है ना तो एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहां पे करेंगे क्या? अब देखो यहां पे एक चीज, एक नया स्टेप करना है, वो बता देता हूं मैं। ये R1 है ना, R1 यहां डिनोमिनेटर में C लिखा है और इधर C, इधर C, और इधर A और डिनोमिनेटर में A, इधर B डिनोमिनेटर में B है ना। अगर R1 को C से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें? R1 को C से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब R1 रिप्लेस बाय AR1, सॉरी CR1 भाई, CR1 कर सकते हैं। अच्छा, CR1 जिस रो को रिप्लेस किया है उसका कोफिशिएंट आपने जो भी रखा है उसके लिए बैलेंस करना पड़ेगा, यही ना? तो C से डिवाइड भी करना पड़ेगा, हाँ कि ना? और R2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? A से, तो फिर A से बैलेंस भी करना पड़ेगा। इधर मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड, और इधर। अच्छा, आप बोलोगे सर यहां पे आपने तीनों रो को 3 बार ऑपरेशन लगा दे, 3 बार। मैंने क्या कहा? डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। R1 को रिप्लेस करने के बाद डिस्टर्ब R1 हुआ है ना, इधर यूज हुआ है क्या? R2 रिप्लेस हुआ, ऑफ कोर्स R1 भी रिप्लेस हो गया है। क्या R3 को रिप्लेस करने में इन दोनों का यूज हुआ है क्या? तो ये ओके है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक ही सीक्वेंस में देखना, ये भी ध्यान रहे। तो कुल मिला के ये क्या बन जाएगा? A² प्लस B², और इधर क्या आ जाएगा भाई? इतनी बात समझ आ गई? क्या हुआ? अच्छा, B लिखना था, ओके। चलो इधर देखो भाई, A² इधर क्या आएगा, और फिर और यहां अब जो बैलेंस है वो किधर लिखोगे? 1 बाय, समझ आई बात? अच्छा, अब इसके बाद हमारा काम आगे चलेगा। ये यहां पे ऐसा डिटर्मिनेंट आ गया, थोड़ा ठीक दिख रहा है। अब क्या करना चाहिए भाई? दिस माइनस दिस, C2 माइनस, आप जिस भी तरीके से बोल रहे हो ना उसमें से एक ही 0 हो पाएगा।
तो मैं क्या कह रहा हूं, देखो ध्यान से, R1 इज रिप्लेस बाय R1, ठीक है। क्या करते, प्लस करने से कुछ होगा? टू कॉमन ले सकते, बिल्कुल, यहां देखते हैं, कोई बात नहीं है। अच्छा ऐसा करते हैं, अगर ऐसा कर सकते हैं। अच्छा यहां पे कुछ भी ले सकते थे यार, एक इधर ले लो, दो उधर ले लो, लेकिन इधर वही रिप्लेस करना है। फिर आप कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो जिससे आपका डिटर्मिनेंट आसान हो जाए, कोई एकदम स्ट्रिक्ट रूल नहीं है यही लगाना है। तो देखो क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, 0। इधर देख लो, बातें मत करो, सी स्क्वायर माइनस दिस, क्या बचेगा, -2b स्क्वायर, हाँ या नहीं, सी स्क्वायर माइनस दिस, कोई प्रॉब्लम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इधर क्लियर, ठीक लिखा है। अब क्या कॉमन लेंगे, -2 या 2, मेन काम हमारा ये है कि ज्यादा से ज्यादा 0 बन जाए बस। तो अगर 2 कॉमन ले लेते हैं या -2 कॉमन ले लेते हैं, दोनों ही केस में कोई इशू नहीं है, बराबर की बात है। तो दोनों ही केस आप 2 कॉमन ले लो, 2, ये लो -2 ले लिया भाई, 0 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर, और फिर इधर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहां पे आपको क्या लगाना है, इन दोनों को माइनस कर सकते हो आप, है ना। अच्छा इन दोनों को भी माइनस कर सकते हो, बट फिर ये 2 के साथ माइनस ये हो जाएगा, क्या कर सकते, C2 माइनस ये, वही तो लिखा है, ये C2 माइनस C1। देखो C2 माइनस C1 करोगे, यहां करो या वहां करो, कोई बात नहीं है। C2 माइनस C1 करोगे तो दिस माइनस दिस हो जाएगा ना, 2 में से एक को सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर कटेगा भी नहीं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है बाद में, और बड़ा सा एक्सप्रेशन हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि दिस माइनस दिस कर दो, तो इसमें होगा क्या, जिसके पास यहाँ पे 2 है ना, वही माइनस भी हो जाएगा। आप जब ये करोगे तो माइनस कैंसिल नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस R1। जब आप कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करोगे तो ये जो स्क्वायर वाले पार्ट है ना, ये कट नहीं रहे, बट इधर से कट जा रहे हैं। C2 माइनस C1, तो वहां पे भी ये फिर दिक्कत करेगा ना, यहां 0 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं। बट मैं क्या कह रहा हूं, इसमें से ये माइनस करोगे तो कैंसिल नहीं हो रहा ना, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाए, बस यही कहना है। लगा तो सकते, ये कुछ भी लगा सकते हो, तो क्या हो जाएगा, 0 बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां क्या आ जाएगा भाई, सी स्क्वायर, और इधर बी स्क्वायर ही रह जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या करना चाहिए मुझे, R2 को रिप्लेस करें, R2 माइनस R1,
R2 रिप्लेस बाय ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, -2 0 b स्क्वायर a स्क्वायर। अब यहां पे a स्क्वायर ही रह जाएगा, इधर c स्क्वायर रह जाएगा, 0 b स्क्वायर 0 c स्क्वायर। अब मुझे लगता है इसके बाद डिटर्मिनेंट में ऑपरेशन लगाने के बाद कोई फायदा तो नहीं होने वाला। अब एक्सपेंड करने के अलावा कोई ऑप्शन, और अगर कुछ लगाओगे तो फिर और गंदा हो जाएगा, फिर कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। ठीक है, यहां तक समझ आएगी बात। समझना यह था कि हमें कैसे अप्रोच करना है ऑपरेशन लगाते वक्त, और फर्स्ट स्टेप ये समझना था कि हमें ये भी करना होता है। ठीक है, इसे ओपन कर दो बस, और कुछ नहीं। तो किसी भी रो के थ्रू ओपन कर दो भाई, सब में एक एक जीरो है ही, तो आपको बराबर का फायदा होगा। तो क्या आएगा 0, फिर -b स्क्वायर, ये b स्क्वायर है ना, तो -b स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर, तो a स्क्वायर c स्क्वायर और -0 हो जाएगा। b स्क्वायर का कोफैक्टर जो आएगा यही आएगा ना, b स्क्वायर, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -this one। फिर इसके बाद a स्क्वायर की बारी, a स्क्वायर प्लस का होगा भाई, तो a स्क्वायर, उसके बाद 0 माइनस दिस ना, तो 0 माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर। तो ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा आपको एक्सपेंड करने में। कितना हो जाएगा भाई, -2 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। -a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर दोनों से ही आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद कैंसिल कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, ये वाले आपको यही समझना था, उधर तो वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, चलो नोट करो फटाफट।
ये हो गया इधर वाला। डन। चलो इधर देखो ये 4x4 का आ गया ना, तो कोई बात नहीं, 4x4 का है, नो इशू। अच्छा इधर देखो, यहाँ पे आपको जो भी रो या कॉलम देख रहे होगे, यहां से इस वाले कॉलम से इस कॉलम से ए कॉमन ले सकते हैं। ए कॉमन ले सकते हैं। ए कॉमन लेने के बाद यहां लैम्डा बाय ए हो जाएगा, है ना। मतलब इजीली नहीं ले सकते कॉमन, यहां भी ए होता तो ज्यादा आसानी से हो जाता। स्प्लिट कर सकते हैं। एक रो के थ्रू या एक कॉलम के थ्रू स्प्लिट करना होता है, ये नहीं डायगोनल के थ्रू स्प्लिट करेंगे। एक रो या एक कॉलम, डायगोनल के थ्रू तो बताया भी नहीं, तो यहां तो स्प्लिट नहीं कर सकते। इधर ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, इधर क्या है ना, तो इधर है। डायगोनल के थ्रू स्प्लिट नहीं करना होता है। ना ही यहां से ए कॉमन ले सकते, इधर से भी नहीं ले सकते। कॉमन ले सकते हैं मतलब ये है आसान हो जाए, ये नहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, ठीक है। तो एक काम आप कर सकते हो, इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दो। रो 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अच्छा ए से मल्टीप्लाई करने के बाद होगा क्या वो देखो पहले। ए से जब मल्टीप्लाई करेंगे आप रो 1 में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस लैम्डा और ब्रैकेट में ए हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा बच्चे? ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। और यहां पे यहां इसमें आपने ए से मल्टीप्लाई करा, इसमें किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, अभी बस होल्ड कर लेते हैं, पहले इसे देख लेते हैं होगा क्या फायदा हमें। अगर इसमें ए से मल्टीप्लाई किया तो अब जो हमारे पास प्रॉब्लम हो रही थी वो सॉल्व हो गया है, मतलब ए कॉमन हो पा रहा है इजीली, लैम्डा बाय ए करने की जरूरत नहीं पड़ रही, कॉमन हो जा रहा है ना। तो रो में मल्टीप्लाई किया तो यहां कॉलम से कॉमन हो जा रहा है। अगर आप कॉलम में मल्टीप्लाई करते तो रो से कॉमन होता। अगर आप कॉलम में मल्टीप्लाई करते तो कहां कॉमन होता? रो से कॉमन होता। क्यों? क्योंकि फिर ये बन जाता ऐसा। अगर आप कॉलम में मल्टीप्लाई करते बच्चे तो ऐसा बन जाता, फिर रो से कॉमन हो जाता, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे आप रो में मल्टीप्लाई करोगे, कॉलम से कॉमन हो जाएगा, कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे रो से कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या रो में मल्टीप्लाई करना है तो क्या लिखेंगे बच्चे? R1 रिप्लेस बाय R1 इनटू में ए, ऐसा। R2 इसमें
R3 और R4। ठीक है यहां तक। अब इसके बाद जो एक स्टेप है वो लिख देता हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस लेमडा, यहां हो जाएगा ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर डी। इधर क्या आएगा भाई, ए बी स्क्वायर, यहां बी इंटू में बी स्क्वायर प्लस लेमडा, और इधर बी स्क्वायर सी और इधर बी स्क्वायर डी। समझ आ रही बात। इधर नीचे ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर और सी सी स्क्वायर प्लस, और यहां पे सी स्क्वायर। समझ गए। इधर लास्ट वाला ए डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर और डी डी स्क्वायर प्लस लेमडा। अब ऐसा हो चुका है तो इसमें कॉमन लेना है आपको। अच्छा यहां पे बैलेंस भी तो करना पड़ेगा ना, तो डिवाइड में ए बी सी डी। अब टेकिंग कॉमन, तो कॉमन ले लो। ठीक है, तो एबीसीडी कॉमन लेंगे, बाहर आ जाएगा एबीसीडी और डिवाइड में भी एबीसीडी रहेगा। और अब क्या बनेगा भाई, ए स्क्वायर प्लस लेमडा, और यहां ए स्क्वायर, यहां ए स्क्वायर, यहां भी, इधर बी स्क्वायर प्लस लेमडा, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस लेमडा, सी स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस लेमडा। यही आएगा। अब क्या करेंगे, चारों को प्लस कर देंगे। अब तो आसान सा हो गया। यही समझना था आपको, मेन तो यही था। इसके बाद तो आसान से। ठीक है, तो चलो भाई कॉमन वॉमन लो। R1 इज रिप्लेस बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और ये तो कट जाएगा है ना। और मैं अब लिख रहा हूं बच्चे एक स्टेप स्किप करके। समझ जाओगे ना। हाँ, तुम्हें भी कम लिखना पड़ेगा। इतनी बात समझ आ गई। ए स्क्वायर लेमडा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आता ही, और वो मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऑफ कोर्स जीरो बनाना है। और बड़ा अच्छा सा ये इधर जीरो बनाओगे, ये भी घट जाएगा। तो क्या करेंगे, C1 replaced by C1 minus C2 replaced by C3 replaced by, ऐसा यही ना। बोलो। तो क्या बन जाएगा, ये यहां आ जाएगा 0 माइनस लेमडा 0 0 होगा, फिर 0, फिर लेमडा आएगा यहां पे कुछ, दिस माइनस दिस करना है ना। हाँ, लेमडा, फिर 0, फिर 0 0 नहीं भाई, ऐसा।
C2 माइनस C3 करेंगे, यही आएगा ना, ये दोनों C2 माइनस C3, दिस माइनस दिस, 0 लैम्डा माइनस लैम्डा और 0। फिर इसके बाद एक और बचा हुआ है, 0 0 लैम्डा और माइनस लैम्डा। और इधर 1 b स्क्वायर d स्क्वायर। अच्छा यहां पे c स्क्वायर आएगा ना, लिखने में छूट गया, ऐसा। यहां तक क्लियर है या नहीं? यहां तक क्लियर सबका? ओके। अच्छा ये 4/4 का डिटर्मिनेंट है ना, 4/4 का डिटर्मिनेंट तो आपको बताया ही नहीं, बताया है क्या? 4/4 का डिटर्मिनेंट बताया है? हाँ क्या हो जाएगा? अरे वो तो ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन मुझे पता है कि ये स्टार्टिंग वाले, लेकिन आपको एक बात बताया है जो हर एक जगह अप्लाई होगा, चाहे n/n ऑर्डर का हो। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स of any one row and corresponding cofactor is value of determinant। सब भूल गए। ये नहीं बताया था? sum of product of element of any one row and their corresponding cofactor। तो ये तो हमेशा ही डिटर्मिनेंट आएगा, चाहे कितना ही बड़ा हो। अब ये मत बोलना 3/4 का होगा तो क्या करेंगे, 3/4 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं करते। चलिए इधर देखिए बच्चे, इसका कोफैक्टर कैसे लिखेंगे? ये 0 एलिमेंट हो गया, कोफैक्टर कैसे लिखते? छोड़ दिया इसे भी छोड़ दिया, ये 3/3 का पूरा बच गया। वैसे भी एलिमेंट ही 0 है तो कोफैक्टर कुछ भी आए। समझ आई बात? कोफैक्टर लिखते वक्त यही करते हैं, जो एलिमेंट लिया ये तीनों लेंगे ना, इसे छोड़ देना है और इसे छोड़ देना है। और साइन कन्वेंशन का ध्यान रखोगी आप, कोफैक्टर लिखते वक्त ध्यान रखते हैं ना, -1 की पावर में उस एलिमेंट का पोजीशन है ना। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, 0 फिर 0 और फिर 0 और फिर +1, और ये सब आएगा, कौन सा आएगा? माइनस लैम्डा 0 0 लैम्डा माइनस लैम्डा 0 0 लैम्डा माइनस लैम्डा, यही आएगा ना? हाँ या नहीं? और इसके साथ तो प्लस ही आएगा भाई, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहां माइनस लिखेंगे, है ना? और वो साइन वाले सिस्टम जो होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होता है? कोफैक्टर के अकॉर्डिंग ही होता है। तो यहां प्लस, स्टार्ट तो प्लस से ही होगा ऑफ कोर्स, -1 की पावर 1 + 1 करोगे ना, प्लस माइनस, है ना? यहां 0 0 था तो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, बट उधर माइनस आएगा, नहीं समझे? अच्छा अब फाइनल वैल्यू क्या आएगा? इधर लैम्डा कॉमन लेंगे बच्चे, यहां से भी यहां से भी, माइनस लैम्डा क्यूब ले लेंगे, माइनस माइनस ले लो। इसके बाद नहीं बता रहा मैं, नोट करो, इसके बाद आप खुद से आगे का स्टेप करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या था बच्चे? ये समझना इंपॉर्टेंट था कि आपको एक सिमेट्रिक, एक ऐसा क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट बनाना है जिसमें आप ऑपरेशन इजीली अप्लाई कर पाओ। तो उसके लिए कभी कभी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना पड़ेगा।
ठीक है, पहला क्वेश्चन ऐसा ही था आपका, और तीसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही था बच्चे। किसी लोगों को नहीं समझ आया? नहीं समझ आया तो बताना भाई। ये पार्ट हो गया, ये दोनों। नहीं समझ आए तो बताना भाई। ये है डिटर्मिनेंट, है ना। यहां तो आपको कुछ न कुछ दिख जाएगा। पहला स्टेप क्या करना चाहिए? कॉलम 1 से ए कॉमन इजीली ले सकते हैं ना, और इधर से आसानी से कॉमन हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा अगले कॉमन लेने के बाद? जस्ट आ गया। 2 मिनट। कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद क्या आएगा? ए बी और सी, इधर ए प्लस बी, इधर बी,
सी बी और बी प्लस सी, इधर ए प्लस सी, ए और सी। ठीक है यहां तक? अब तो ये कंप्लीट करके जाऊंगा ना। इधर देखो, अब क्या करेंगे? अभी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाले क्वेश्चन किए थे ना आपने, समथिंग ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, बट स्क्वायर स्क्वायर नहीं है बस। तो क्या करना चाहिए? R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस R2 प्लस R3 कर दे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। नहीं नहीं, सही सही होगा। ए बी सी, दिस माइनस, इन दोनों का प्लस क्या आ जाएगा बच्चे? -2b आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा भाई? और इधर ठीक है यहां तक? अब क्या करना चाहिए? -2 कॉमन लेंगे, ठीक है वो तो सही है। -2 कॉमन ले लिया, बी ए प्लस बी और बी सी और बी प्लस सी और 0 और ए और सी। बताओ क्या करें? R1 रिप्लेस बाय ये R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस R1, R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस R1। क्या हो जाएगा उससे भाई? क्या है? कुछ अजीब सी आवाज आती भाई, तुम लोग गलत कहीं, कहां गलत हो रखा है? 0 बी और सी, ओके। कहीं गलत भी हो रखा है? बता देना गलत हो रखा है तो। लिखने में कहीं मिस्टेक हुआ हो तो बता देना। किधर? इधर? इधर क्या है यहाँ पे? -2b, ओके, बहुत सही, धन्यवाद। ठीक लिखा है? यहां सी हो जाएगा ना? हाँ, लिखने में मिस्टेक हुआ तो बता देना भाई कोई। ठीक है यहां तक? और इसके बाद हाँ, तो यहां पे अगर सही लिखा होता तो फिर एक और लगा देते ना, R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1। तभी मैं सोचूं गड़बड़ किधर हो रहा है। यहां A, यहां 0 और यहां A। ठीक लिखा है? और A B C कॉमन हो जाएगा, यहां से B, यहां से A और यहां से C। तो क्या हो जाएगा? और इसके बाद आप खुद करेंगे सॉल्व। मुझे लगता है इसका -2 आ जाएगा ना, -2 आ जाएगा। चलो बढ़िया। एक और क्लास है ना आपकी अभी, लास्ट वाली, तो इसमें एक क्वेश्चन करके रखना तुम लोग। यहां से B, यहां से A और यहां से C। तो क्या हो जाएगा? और इसके बाद आप खुद करेंगे सॉल्व। मुझे लगता है इसका -2 आ जाएगा ना, -2 आ जाएगा। चलो बढ़िया। एक और क्लास है ना आपकी अभी, लास्ट वाली, तो इसमें एक क्वेश्चन करके रखना तुम लोग। 17 है ना, आसान सा है।